हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 16 अनगुलेट एनिमल्स। बच्चों, अनगुलेट एनिमल्स कौन से होते हैं? जिन एनिमल्स के फीट में हूव्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं अनगुलेट एनिमल्स। चलिए बच्चों, अब कुछ पिक्चर्स और क्लूज की हेल्प से हम कुछ अनगुलेट एनिमल्स के बारे में जानते हैं। नंबर 1, बच्चों ये रिलेटेड होता है पिग फैमिली से और ये खाली अफ्रीका में पाया जाता है इन लार्ज रिवर्स और लेक्स में। इसका नाम है बच्चों हिप्पोपोटामस। नंबर 2, ये टॉलेस्ट एनिमल है वर्ल्ड का। बताइए बच्चों इसका क्या नेम है? इसका नेम है जिराफ। नंबर 3, बच्चों ये भी एक पिग लाइक एनिमल होता है और इसकी शॉर्ट स्नाउट होती है। इसका नेम है टैपिर। नंबर 4, बच्चों ये एक एंटीलोप है जो कि डेजर्ट्स में पाया जाता है और ग्रासलैंड्स में, और इस अनगुलेट एनिमल का नाम है गैज़ल। नंबर 5, बच्चों ये इस एनिमल की बॉडी में इसके बैक पर एक हम्प होता है और इसे हम कहते हैं कैमल। बच्चों कैमल को और क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं शिप ऑफ द डेजर्ट। नंबर 6, बच्चों ये एक रूमिनेंट है और ये 4 चैम्बर्ड स्टमक होते हैं इसके पास। बच्चों ये लार्जेस्ट एनिमल होता है इन द डियर फैमिली और इसका नेम है ईल्क। नंबर 7, बच्चों ये एक 3 टोड अनगुलेट एनिमल है और इसके एक थिक लेयर ऑफ स्किन होती है। बच्चों इसका नाम है राइनोसोरस। नंबर 8, बच्चों ये 1 टोड एनिमल है जिसकी बॉडी पर स्ट्राइप्स होती हैं। ये तो हम सभी जानते हैं। बच्चों इस एनिमल का नेम है ज़ीब्रा। चलिए अब पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 17 स्ट्रेंज फिशेस। बच्चों फिशेस बहुत अमेजिंग क्रिएचर्स होते हैं वाटर के, बिकॉज ऑफ देयर यूनिक बॉडी स्ट्रक्चर और हैबिट्स की वजह से। चलिए अब कुछ स्ट्रेंज फिशेस के बारे में और उनके हैबिट्स के बारे में जानते हैं। नंबर 1, बच्चों इस फिश के पेयर ऑफ स्पाइंस होते हैं इसके टेल के दोनों साइड, जो कि बहुत डेंजरसली शार्प होते हैं, जस्ट लाइक अ सर्जन्स नाइफ। बच्चों इस फिश का नाम इसीलिए होता है सर्जन फिश। नंबर 2, बच्चों ये फिश क्वाइट एक्टिव होती है जब ये पानी से बाहर होती है और इसके पास एबिलिटी है कि ये अपनी स्किन के थ्रू भी ब्रीथ कर सकती है। इट इज़ यूनिकली अडेप्टेड टू एन एम्फीबियन लाइफस्टाइल। ये एम्फीबियन लाइफस्टाइल को ईजिली अडेप्ट कर पाती है। बच्चों एम्फीबियंस वो होते हैं ऐसे एनिमल्स जो लैंड और वाटर दोनों पर ईजिली रह सकते हैं और इस फिश का नाम है मड स्किपर फिश। नंबर 3, बच्चों ये एक ब्राइटली कलर्ड फिश है और ये स्ट्राइकिंगली पैटर्न बॉडी होती है इसकी, जो इसे बहुत प्रिटीएस्ट बनाती है सभी फिश में, और ये अधिकतर पाई जाती है ओशन रीफ्स में। बच्चों इस फिश का नेम है मैंडरिन फिश। चलिए अब पढ़ते हैं नंबर 4, ये एक ओमनिवोरस फ्रेश वाटर फिश है जो कि साउथ अमेरिकन रिवर्स में पाई जाती है। बच्चों इट इज़ नोन फॉर इट्स शार्प टीथ एंड एन एग्रेसिव एपेटाइट फॉर फ्लैश। ये अपनी शार्प टीथ के लिए जानी जाती है और इसको बहुत ज़्यादा फ्लैश खाने की इच्छा होती है। बच्चों इस फिश का नाम है पिराना। नंबर 5, बच्चों इस फिश की रेजर शेप्ड स्पाइनी टेल होती है जिसमें पॉइजनस ग्लैंड्स होते हैं। बच्चों जब भी इस फिश को खतरा महसूस होता है ये वॉयलेंटली इस पॉइजनस ग्लैंड से पॉइजन को फ्लैश आउट करती है और अपनी स्पाइनी टेल से खुद को डिफेंड करती है। इस फिश का नाम है बच्चों स्टिंग रे। चलिए अब पढ़ते हैं नंबर 6, बच्चों इस फिश के पास एबिलिटी होती है टू इन्फ्लेट रैपिडली, यानी अपनी बॉडी को फुला लेने की, जिसमें अपने स्टमक को, इसका जो इलास्टिक स्टमक होता है उसको फिल कर लेती है वाटर से, जब तक इसके जो स्पाइंस हैं वो स्फेरिकल शेप के ना हो जाएं, जिससे प्रीडेटर्स यानी जो इस पर हंट करना चाह रहे हैं वो इसको स्वलो नहीं कर पाएंगे और उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। बच्चों इस फिश का नेम है पफर फिश। चलिए अब पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 18 मिथ्स अबाउट एनिमल्स। बच्चों मिथ क्या होते हैं? कुछ ऐसी चीज़ें
जिन्हें हम सब सुनते हुए आ रहे हैं और हम उन्हें सच मानते हैं, लेकिन उनका सच होना नहीं होता। यानी हम जो मानते हैं कि ये बातें सच हैं, वो रियलिटी में सच नहीं होती हैं। चलिए अब कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या ये ट्रू हैं या फॉल्स। नंबर 1, आउल्स नेवर स्लीप एट नाइट। तो बच्चों बताइए क्या ये ट्रू है या फॉल्स कि आउल्स रात को नहीं सोते? ये है ट्रू। नंबर 2, बैट्स आर ब्लाइंड। बच्चों ऐसा मानते हैं लोग कि जो बैट्स होते हैं ये ब्लाइंड होते हैं। बैट्स को हिंदी में हम कहते हैं चमगादड़। तो बच्चों ये ब्लाइंड नहीं होते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट है फॉल्स। नंबर 3, स्नेक्स ड्रिंक मिल्क। स्नेक्स दूध पीते हैं, ये भी स्टेटमेंट है फॉल्स। नंबर 4, स्नेक्स आर स्लिमी। बच्चों स्नेक्स स्लिमी होते हैं, यानी उनकी बॉडी जो होती है वो स्लाइम लाइक होती है, ये स्टेटमेंट भी है फॉल्स। नंबर 5, क्रोकोडाइल्स शेड टीयर्स एज दे किल देयर प्रे। तो बच्चों क्रोकोडाइल्स जब भी अपने प्रे को मारते हैं उसके बाद वो रोते हैं, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? यस, ये स्टेटमेंट है ट्रू। नंबर 6, एलिफेंट्स नेवर फॉरगेट। बच्चों एलिफेंट्स कभी नहीं भूलते, ये है एक ट्रू स्टेटमेंट। नंबर 7, बुल्स बिकम वायलेंट एट द साइट ऑफ रेड कलर। तो बच्चों अधिकतर लोग मानते हैं कि बुल्स जो होती हैं वो रेड कलर को देख के एकदम वायलेंट यानी गुस्से में आ जाती हैं, ये स्टेटमेंट है फॉल्स। नंबर 8, नागिन जिसे कहते हैं फीमेल कोबरा, ये एनिमी की पिक्चर को अपनी आईज में कैरी करती है। जो भी एनिमी इसे या इसकी फैमिली को हार्म पहुंचाता है, तो ये बात बच्चों फॉल्स है। नंबर 9, बीज डू नॉट स्टिंग एट नाइट, कि बीज रात में डंक नहीं मारती, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? बच्चों ये स्टेटमेंट है फॉल्स। नंबर 10, बच्चों एक माइथिकल बर्ड फोनिक्स इमर्ज हुई थी फ्रॉम इट्स ओन एशेज, यानी अपनी ही राख से, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? यस, ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। चलिए अब पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 19, माइग्रेटरी बर्ड्स। बच्चों माइग्रेटरी बर्ड्स कौन सी बर्ड्स होती हैं जो दूसरी कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में जाती हैं, और ये कब होती हैं बच्चों? जब उन बर्ड्स को प्रॉपर शेल्टर और फूड की तलाश होती है। जब एक पर्टिकुलर कंट्री का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो अधिकतर बर्ड्स उस कंट्री को छोड़ के किसी अनदर कंट्री में जाके रहती हैं, ताकि वहाँ के फेवरेबल क्लाइमेट में वो इजीली रह सकें। बच्चों अब हम जानेंगे कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स जो इंडिया में आती हैं फ्रॉम यूरोप, अफ्रीका, नॉर्दर्न एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया से, इन सर्च ऑफ फीडिंग ग्राउंड्स और वार्म क्लाइमेट के लिए। फीडिंग ग्राउंड्स बच्चों मतलब जहाँ पर वो अच्छे से अपने यंग वंस के लिए एग्स को ले कर सकें। नंबर 1, बच्चों रोजी पेलिकन एक बहुत ह्यूज बर्ड है जिसके लार्ज विंग्स होते हैं, ये फ्लोट करती है वाटर पर वेरी ग्रेसफुली। नंबर 2, पैसिफिक गोल्डन प्लोवर, ये लॉन्ग डिस्टेंसेस फ्लाई करती है और ये आती है फ्रॉम द साइबेरियन टुंड्रा रीजन। नंबर 3, बच्चों ये ब्यूटीफुल नॉर्दर्न पिनटेल एक डक है जो कि स्प्रिंग में फ्लाइट करती है फ्रॉम द वाटर सरफेस। नंबर 4, बच्चों ये ग्रेटर फ्लैमिंगो एक लार्ज बर्ड है जो कि अधिकतर देखी जाती है, स्टैंड करती है ऑन वन लेग नियर लेक्स एंड स्वाम्प्स। नंबर 5, नॉर्दर्न शोवलर, ये एक स्पून शेप्ड बिल होती है और ये डक बच्चों यूज़ करती है टू स्ट्रेन फूड फ्रॉम द वाटर। नंबर 6, बैकाल टील, ये एक स्मॉल डक है जो कि जानी जाती है अपने स्ट्राइकिंग हेड और नेक पैटर्न ऑफ द मेल बर्ड के लिए। नंबर 7, ब्लू थ्रोट, बच्चों ये एक स्मॉल बर्ड है जो कि बहुत स्वीटली सिंग करती है और ये अधिकतर फीड करती है इंसेक्ट्स पर। नंबर 8, बच्चों द ब्लाइट्स रीड वॉर्बलर, ये एक कॉमन विंटर विजिटर है जो कि इंडिया आती है और ये मेनली फीड करती है इंसेक्ट्स के ऊपर। नंबर 9,
The Eurasian teal is a duck found in marshes. It lends its name to the blue-green color teal. बच्चों ये एक यूरेशियन टील डक है जो कि मार्शेस में पाई जाती है और इसी से एक ब्लू ग्रीन कलर का नेम लिया गया है जिसे हम कहते हैं टील कलर। चलिए बच्चों अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 20 एंडेंजर्ड स्पीशीज़। बच्चों सबसे पहले हम डिफरेंस समझते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़ और एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ के बीच में। बच्चों ऐसे स्पीशीज़ जो अभी प्लैनेट अर्थ पर बचे हैं लेकिन इन स्पीशीज़ के जो मेंबर्स हैं वो बहुत ही फ्यू हैं, यानी बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में हैं और ये अपने नेचुरल हैबिटेट में बहुत लिमिटेड हैं और स्पेशली प्रोटेक्ट किए जाते हैं ताकि ये वेनिश ना हो जाएं। ऐसे स्पीशीज़ को हम कहते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़, यानी ये स्पीशीज़ डेंजर में हैं। बच्चों एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ ऐसे स्पीशीज़ हैं जिनके अब एक भी मेंबर प्लैनेट अर्थ पर नहीं बचे हैं, यानी अब ये स्पीशीज़ कहीं भी नहीं पाए जाते हैं। बच्चों एंडेंजर्ड स्पीशीज़ और एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ क्यों हो जाते हैं? बच्चों जब ह्यूमंस अपने डेवलपमेंट के लिए और अपने नीड के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं या फिर इन स्पीशीज़ को हंट करते हैं तो इन रीजंस की वजह से कई सारे स्पीशीज़ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ बनते हैं और कई बार जब ह्यूमन फॉर द प्लेजर और फॉर प्रॉफिट इनको मारते हैं, हंट करते हैं इनकी स्किन, बोन्स या फिर इनके फर, ब्लबर के लिए, तो कई बार ये स्पीशीज़ बचते ही नहीं हैं और ये एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। चलिए बच्चों अब हम समझते हैं कि इनके लिए क्या किया जा रहा है ताकि इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को सेव किया जा सके। बच्चों वर्ल्ड वाइड बहुत सारे एफर्ट्स लिए जा रहे हैं ताकि ये जो एंडेंजर्ड एनिमल स्पीशीज़ हैं इन्हें बचाया जा सके फ्रॉम एक्सटिंक्शन। बच्चों अभी तक खाली 502 हम्प्ड बैक्ट्रियन कैमल्स थे गोबी डेजर्ट में, लेकिन स्लोली इनका नंबर इंक्रीज हो रहा है और धीरे धीरे ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। गवर्नमेंट और कई सारी ऐसी इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के प्रोटेक्शन के लिए वर्क करती हैं। बच्चों देर आर ओनली अबाउट 65 ऑफ these animals in the Nubra Valley of Ladakh in India. चलिए अब हम कुछ फेमस एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के बारे में जानते हैं। क्लू बॉक्स की हेल्प से हम इनकी फिलअप्स को भी फिल करेंगे। नंबर 1, द पिग्मी डैश फाउंड अर्लियर इन द तेरई रीजन हैज़ नाउ बीन रिड्यूस्ड टू लिमिटेड साइटिंग्स इन द रीजन्स ऑफ नेपाल, भूटान एंड असम। बच्चों ये कौन सा एंडेंजर्ड एनिमल या स्पीशीज़ है जो पहले टेराई रीजन में पाया जाता था लेकिन अब इनका नंबर लिमिटेड साइटिंग में रह गया है इन द रीजन्स ऑफ नेपाल, भूटान एंड असम? ये है पिग्मी हॉग। नंबर 2, द मैक्सिकन डैश वंस फ्रीली रोम्ड द एरिया बिटवीन एरिजोना एंड न्यू मैक्सिको इन द USA. They were trapped and poisoned by hunters. Only a few exist today. बच्चों ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ पहले फ्रीली रोम करते थे बिटवीन द एरिया ऑफ एरिजोना और न्यू मैक्सिको जो कि हैं USA में, लेकिन धीरे धीरे हंटर्स ने इन्हें ट्रैप किया और इनको पॉइजन दिया। बच्चों अब इनकी जो क्वांटिटी है इनके नंबर बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। इनका नाम है मैक्सिकन ग्रिजली बियर। नंबर 3, बच्चों ये नॉर्थ अफ्रीका में पाए जाने वाले स्पीशीज़ हैं और ये स्पीशीज़ हैं ऑफ एंटीलोप जो कि हंट किए जाते हैं अपने मीट के लिए और ये अब ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट होने के वर्ज पर हैं। इनका नाम है एडेक्स। नंबर 3, बच्चों द कश्मीर डैश और हंगुल इज़ फाउंड ओनली इन द नर्दर्न वैलीज ऑफ कश्मीर। तो बच्चों ये कौन सा एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है जो खाली कश्मीर की वैली में पाया जाता है, नर्दर्न वैली में? इसका नाम है कश्मीर स्टोरी। नंबर 5, द कोचीन केन फॉरेस्ट ये स्मॉलेस्ट है अपने काइंड का और ये भी ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है। इसका नेम है कोचीन केन फॉरेस्ट टर्टल। नंबर 6, बच्चों इस एंडेंजर्ड स्पीशीज को
हंट किया जाता है अपने फ्लैश, ब्लबर और कैश क्रॉप ऑफ टस्क के लिए और इसका नाम है वॉलरस। नंबर 7 बच्चों, ये एंडेंजर्ड स्पीशीज पाए जाते हैं मेडिटेरियन सी में और ये नहीं देखे गए हैं सिंस 1962। इनका नाम है मॉन्क सील। नंबर 8 डिफॉरेस्टेशन और एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, इसकी वजह से कई सारे ऐसे शॉर्ट ईयर्ड डैश ऑफ इंडोनेशिया बच्चों आ गए हैं ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। ये हैं शॉर्ट ईयर्ड रैबिट और द मैक्सिकन प्रेरी डॉग एंड द सेंट्रल अमेरिका तापीर। ये सब डिफॉरेस्टेशन और एक्सटेंसिव यानी बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर की वजह से बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर है। नंबर 9 बच्चों, ये मणिपुर का एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है और इसे ब्राउन एंटीलियर्ड डियर भी कहा जाता है, जो कि रहता है स्वाम्स में मेड ऑफ थिक मैट ऑफ ह्यूमस और डेड वेजिटेशन का। बच्चों, इसका नाम है सांगाई। नंबर 10 द वाइल्ड डैश फाउंड ओनली इन द रन ऑफ कच्छ इज़ वन ऑफ द रेयरेस्ट मैमल्स नंबरिंग लेस देन 700 वर्ल्ड वाइड। तो बच्चों, ये एक ऐसा एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है जो कि खाली रन ऑफ कच्छ में पाया जाता है और ये वन ऑफ द रेयरेस्ट मैमल्स है जिसकी नंबर लेस देन 700 रह गए हैं वर्ल्ड वाइड। इसका नाम है वाइल्ड एस और इसे खुरबी कहते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 21 ब्रीड ऑफ डॉग्स। बच्चों, यहाँ पर हम डॉग्स को उनकी ओरिजिनल नेशनैलिटी से मैच करेंगे। नंबर ए डैशंड, ग्रेट डेन और डॉबरमैन, ये हैं बच्चों जर्मन नेशनैलिटी के डॉग्स। बी गोल्डन रिट्रीवर, बुलडॉग, फॉक्स टेरियर, ये हैं ब्रिटिश ओरिजिनैलिटी के डॉग्स। सी कॉकर स्पेनियल, ये हैं अमेरिकन यूएसए ओरिजिनैलिटी के डॉग। डी पॉडल, बच्चों पॉडल है एक जर्मन डॉग जो कि लेटर पॉपुलर है फ्रांस के नाम से। ई छी हुआ, बच्चों ये डॉग है मैक्सिकन ओरिजिनैलिटी का। और एफ पेकिंगीज चाउ चाउ, ये है एक चाइनीज डॉग। चलिए बच्चों, अब हम इन सभी स्टेटमेंट्स को करेक्ट करते हैं और हम यहाँ पर डॉग की ब्रीड के राइट नेम्स लिखेंगे। नंबर 1 द सेंट बर्नर्ड इज़ यूज एज अ गाइड डॉग फॉर द ब्लाइंड। तो बच्चों ब्लाइंड लोग अपना एज अ गाइड यूज़ करते हैं सेंट बर्नर्ड डॉग को, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ब्लाइंड लोग किन्हें यूज़ करते हैं? एल्सेशियन डॉग को। नंबर 2 द एलेस्टियन, उनकी टंग बच्चों ब्लू ब्लैक कलर की होती है, ये स्टेटमेंट भी है गलत। कौन से डॉग्स की टंग ब्लू ब्लैक कलर की होती है? इनका नाम है चाउ चाउ। नंबर 3 द न्यू फाउंडलैंड इज़ अ वाइल्ड डॉग ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो बच्चों ऑस्ट्रेलिया का वाइल्ड डॉग कौन है? डिंगो। नंबर 4 डिंगो इज़ यूज फॉर रेस्क्यूज इन द एल्प्स। एल्प्स में बच्चों डिंगो को यूज़ किया जाता है रेस्क्यू करने के लिए। तो नो, हम किन्हें यूज़ करते हैं एल्प्स में फॉर द रेस्क्यू? ये हैं सेंट बर्नर्ड। नंबर 5 ढोले को यूज़ किया जाता है टू रेस्क्यू ह्यूमंस फ्रॉम ड्रोनिंग। ड्रोनिंग बच्चों यानी डूबना, डूबने से ह्यूमंस को बचाने के लिए किसको यूज़ करते हैं? न्यू फाउंडलैंड डॉग को। नंबर 6 द चाउ चाउ ऑल्सो नोन एज द इंडियन वाइल्ड डॉग हंट्स लार्ज मैमल्स इन पैक्स। तो बच्चों चाउ चाउ जो कि इंडियन वाइल्ड डॉग है, ये हंट करता है लार्ज मैमल्स को अपने पैक्स में, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ढोले डॉग जो है ये एक इंडियन वाइल्ड डॉग है जो हंटिंग करता है लार्ज मैमल्स की। नंबर 7 द ब्लड हाउंड इज़ अ शीप डॉग यूज फॉर हर्डिंग शीप। तो बच्चों शीप डॉग कौन है जो हर्डिंग शीप के लिए यूज़ किया जाता है? ये है कूली। नंबर 8 पॉइंटर, ये एक स्मॉल इनफ है टू ट्रैवल इन योर जैकेट पॉकेट। तो बच्चों इतना छोटा डॉग कौन है? ये है ची हुआ। नंबर 9 द ची हुआ ये पुलिस फोर्स यूज़ करती है टू ट्रेस क्रिमिनल्स। ये क्रिमिनल्स को
ट्रेस करने के लिए पुलिस यूज़ नहीं करती है, पुलिस फोर्स यूज़ करती है ब्लड हाउंड डॉग को। नंबर 10th, द कुली इज अ कंपेनियन फॉर गेम हंटर्स एंड इज ट्रेन्ड टू फाइंड एंड इंडिकेट द पोजीशन ऑफ अ गेम। बच्चों, कुली एक कंपेनियन होता है गेम हंटर्स के लिए और इसे ट्रेन किया जाता है ताकि ये ढूंढ सके और इंडिकेट कर सके गेम की पोजीशन को। तो ये गलत है, पॉइंटर डॉग को यूज़ किया जाता है एज अ कंपेनियन फॉर गेम हंटर्स। I hope you enjoyed these sessions. Thank you.